आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता देती हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट अपना वीडियो बनाया था कि इंडिया में अगर हम स्कोप से कंपैरिजन करें तो क्या बेस्ट है, बी फार्म करना बेस्ट है या फिर फार्म डी करना बेस्ट है। क्लियर? तो उसका पार्ट 1 हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिफ्रेंशिएट करके दिखाऊंगी, जिसमें कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या बी फार्म के बाद कौन सी है और साथ ही साथ फार्म डी के बाद कौन सी है। अगर आप का जो फ्यूचर प्लान है उसके अकॉर्डिंग क्या सुटेबल है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको क्लियरली समझाऊंगी। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। सीधा चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है बी फार्म वर्सेस फार्म डी, विच इज बेटर। बेटर कौन सा है आज हम ये देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई बी फार्म के बाद क्या कर सकते हैं, बी फार्म क्या होता है और फार्म डी क्या होता है। आज हम देखेंगे बेटर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विच वन टू चूज। अब हम कौन सा चूज करें, मेन थिंग ये है दोनों में ही अपनी अपनी जगह क्वालिटीज हैं। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें तो कंपैरिजन तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि एक डॉक्टरेट कोर्स है और दूसरा आपका ग्रेजुएट कोर्स है। तो सबसे बड़ा डिफरेंशिएट तो यही है। दूसरा मैंने इसमें जो डिफरेंशिएट आपके लिए किया था, जो दोनों में डिफरेंस बताया था, वो ये बताया था बी फार्म करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट तो काम कर सकते हैं, बट एज अ डॉक्टर किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली किसी पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं। वहीं पे जो फार्म डी वाला बंदा है वो डायरेक्टली पेशेंट के कांटेक्ट में आ सकता है, डायरेक्टली पेशेंट का ट्रीटमेंट भी कर सकता है। क्लियर हो रहा है? सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन है, हियर वी सजेस्ट दैट रेदर देन रियलिंग ऑन व्हाट अदर्स से, लेट योर इंटरेस्ट गाइड यू। देखिए मैं भी यही बोलूंगी और मैं एग्री करती हूँ इस पॉइंट से, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है। देखिए मैं कुछ भी बोलूं, आपके पेरेंट्स कुछ भी बोले या फिर आपका कोई फ्रेंड कुछ भी बोले, आपको ये ध्यान देना है कि आपका मन क्या कह रहा है, आपको फ्यूचर में किस साइड जाना है। आपको कोई भी गाइड नहीं कर सकता है, ठीक है? आपके अलावा आपको सबसे अच्छा गाइड कोई भी नहीं कर सकता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले खुद का गाइडेंस आप खुद हो। उसके बाद नेक्स्ट है, वी सजेस्ट दैट बिकॉज फॉर सम ऑफ यू वर्किंग इन अ हॉस्पिटल व्हाइल हैविंग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट कुड फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग। कहने का मतलब है, देखिए क्या होता है, इनके कहने का मतलब है कि हम आपको सजेस्ट करेंगे, मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगी मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपके लिए कि अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आना चाहते हैं पेशेंट के, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आना चाहते हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है, चैलेंजिंग भी होता है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप फार्म डी के साइड जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, बीइंग अ फार्मासिस्ट एंड वर्किंग इन अ कंपनी एंड गिव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। इफ अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ भी आपको एक अलग सा एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली यू नीड टू डिग आउट योर इंटरेस्ट एंड ओरिएंटेशन। सबसे पहले आपको खोजना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप किस साइड जाना चाहते हैं। ये डिपेंड नहीं करता है मैं क्या सोचती हूँ, मेरी थिंकिंग क्या है। आपको सोचना है आपको किस साइड जाना है। अगर आप पेशेंट को डायरेक्टली ट्रीट करना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टरेट अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाना चाहते हैं तो आप फार्म डी के साइड जाइए। इफ अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आपका फंड जो है, आपका इन्वेस्टमेंट जो है किसी भी ग्रेजुएट कोर्स के लिए या फिर 12th के बाद किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए, तो अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप बी फार्म के साइड जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ यू आर ऑल सेट फॉर वर्किंग इन फार्मास्यूटिकल और बायोटेक फर्म लाइक जीएसके, बायोकॉन, मैनकाइंड, सन फार्मा, रैनबैक्सी एटसेट्रा, योर चॉइस शुड बी बी फार्म। इफ अगर आपका यही मोटिव है कि आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साइड ही जाना है, तो आप ज़्यादा फंड क्यों अपना रेज करेंगे, ज़्यादा फंड आप अपना क्यों इन्वेस्ट करेंगे। ज़्यादा फंड इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और एक नॉर्मल फंड में आप क्या कर सकते हैं, बी फार्म कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ एवर इफ यू विश टू प्लान वर्क इन हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेंटर, तो इसके लिए मेरा आंसर होगा कि आप फार्म डी के साइड ही जाइए। क्लियर हो रहा है? मैंने बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको सारी चीजें समझाई है, बताई है, दोनों में डिफरेंस क्या है, किसको करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सारी चीजें मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे समझाई है। तो होप मेरे हिसाब से अब कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होगा।
क्लियर। उसके बाद भी मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। इन एडिशन टू दिस, मेक श्योर दैट यू कंसीडर योर प्लान केयरफुली बिफोर मेकिंग योर डिसीजन। सबसे पहले आपको अपने, मैं यही बोलती हूँ, हमेशा यही बोलती हूँ, हमेशा मेरे सारे वीडियोज में यही आप सुनेंगे कि भाई अगर आपको टारगेट पता है ना, आपको आपकी मंजिल पता है, आपको आपका टारगेट पता है, तो सीरियसली मैं बता रही हूँ रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। अगर आप आज सोच रहे हैं ना कि मुझे 10 करोड़ की कंपनी बनानी है, तो वो 10 करोड़ की कंपनी आपकी बनेगी, लेकिन आपको वो आज सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपने आज यहाँ पे सोचा है और फिर उसके बाद आपने अब सोच रहे हो, अब बी फार्म भी कंप्लीट हो गई, अब आपने सोचा है, तो कब जाके कंपनी बनेगी भाई। ये अगर आप जब आप ग्रेजुएट हो रहे थे, जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, ले चुके थे, 4 साल होते हैं ग्रेजुएशन के, तो इस टाइम सोचना चाहिए था ना आपको। कितना टाइम मिल जाता आपको प्लानिंग्स का, कैसे कैसे करना है, क्या करना है ना। क्योंकि प्लान्स बनाने से बनते हैं, सिर्फ सोचने से और हवा में फुरैरी मारने से नहीं होता है। तो आपको पहले अपने प्लान्स बनाने पड़ेंगे। अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, फुल प्लानिंग। अगर आप फुल प्लानिंग करेंगे तो ही आपके जो प्लान्स हैं, जो आपका टारगेट है, वो आप अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज, इफ यू वांट टू स्टडी फर्दर एंड नो व्हाट अ करियर इन फार्मेसी आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन लुक लाइक, यू शुड गिव गो विद बी फार्म। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको पता है कि भाई एम फार्म करने के बाद मुझे ये करियर अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी इजीली, और आपके पास कोई टारगेट है, आपके पास स्पेसिफिक कोई ब्लूप्रिंट है कि एम फार्म करने के बाद मुझे इतना अच्छा सेक्टर मिल जाएगा, या फिर कुछ भी XYZ हो सकता है, तो उसके लिए आप बी फार्म के साइड ही जाइए। नेक्स्ट है, ऑन द अदर साइड, इफ यू विश टू स्टार्ट वर्किंग डायरेक्टली आफ्टर कंप्लीटिंग अ डिग्री, फार्म डी शुड बी योर चॉइस। इफ अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं वो फार्म डी के बाद ही करना चाहते हैं, तो आप उसके साइड जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको एक और कंक्लूजन बता देती हूँ यहाँ पे, जो आप बी फार्म के बाद कर सकते हैं, बी फार्म के बाद कर सकते हैं, वो आप सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं जो कि आप फार्म डी के बाद कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है, फार्म डी के बाद आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आप बी फार्म के बाद कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं बी फार्म के बाद आप वो सारी चीजें नहीं कर सकते जो कि एज अ फार्म डी कैंडिडेट कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बी फार्म करने के बाद आप हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट का डायरेक्टली इलाज नहीं कर सकते हैं, वो फार्म डी वाला बंदा कर सकता है। लेकिन बी फार्म के बाद आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं, आप किसी भी क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह में जा सकते हैं, अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छे एक्सपीरियंस के बाद। लेकिन वही बंदा फार्म डी वाला भी ये सारी चीजें कर सकता है, XYZ फार्मा फील्ड में जो भी है वो फार्म डी वाला बंदा कर सकता है, कहीं भी उसे नहीं रोका जाएगा, क्योंकि उसके पास एक डॉक्टरेट डिग्री है, डॉक्टर लगा हुआ है उसके नाम के सामने, सो वो PhD के लेवल की ही डिग्री होती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आपको समझ में आया? ठीक है, अब कंक्लूजन देख लेते हैं। टू समराइज, अगर हम दोनों को समराइज करें, बोथ बी फार्म एंड फार्म डी unveil a sea full of options, the only difference being the workplace, so by considering your interest and plans। clear? कहने का मतलब है, एक एक पॉइंट समझाऊंगी और वर्ड टू वर्ड समझाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया, मैंने मेंशन किया है कि फार्म डी हो या बी फार्म हो, दोनों ही समुंदर है, किसका? अपॉर्चुनिटीज का। बस डिसाइड आपको करना है दोनों का, क्योंकि सेक्टर्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे सेट हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको जाना है। ठीक है, you can come to a rational solution that would prove to be a beneficial for the rest of your life। आपको यहाँ पे वही चूज करना है जो कि आपकी बची हुई लाइफ को के लिए बेनिफिशियल हो, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको फील्ड चूज करना है। हमेशा ही, चाहे पेरेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हो, स्टूडेंट्स देख रहे हो, आपको अपने फ्यूचर सजेशन के लिए, आप जो भी प्रोफेशनल कोर्स वगैरह करते हो उसके लिए आपने कोई भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आप जो भी चाहते हैं, जहां भी आपका इंटरेस्ट है, आपको अपने प्लान के हिसाब से सारी चीजें करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से आज का वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा, सो थैंक यू सो मच। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, हम अपनी एप्लीकेशन BSP फार्मेसी पे आपको प्रोवाइड करवाते हैं ऑनलाइन पेड कोर्सेज, जहाँ पे डेली टीचर्स 4 लाइव क्लास ले रहे हैं, डेली 4 क्लास हो रही हैं। और अभी तक अगर आपने बी फार्म का ये हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। घर पे आपके नोटबुक जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1000 रुपये का ओनली कोर्स है, 1000 के समथिंग ही हमारे सारे कोर्सेज हैं। तो जहाँ
आप लाखों रुपए खर्च करके बी फार्म में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे एज अ ट्यूशन क्लासेस हमारी कोचिंग भी ज्वाइन करके देखिए एक बार। बीएसपी फार्मेसी के जो पेड कोर्सेज हैं एक बार लेके देखिए, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है, जिसमें नोट्स भी घर पे डिलीवर किए जाते हैं। सो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। डेली 4 घंटे लाइव क्लासेस, हर सैटरडे को टेस्ट, सेल्फ गाइडेंस आपको किया जाता है, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज करवाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, टीचर्स फुल सपोर्टिंग है। अभी तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ हमारे दूसरे चैनल बीएसपी फार्मेसी पे ड्रग इंस्पेक्टर आए हैं, जिन्होंने आपको काफ़ी अच्छे से गाइड किया है। अगर आपने उनका वीडियो नहीं देखा है, जाके देखिए। 1 नवंबर से लाइव क्लासेस भी शुरू होने वाली है हमारे ऑफिशियल बीएसपी फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे, जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बीएसपी फार्मेसी को और करें अपने CUET बी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।